नमो नमो मित्रों। महाभारत संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है और उसके बारे में कहा जाता है कि यन्न भारते तन्न जगते। अर्थात जो कुछ भी महाभारत में नहीं है वो संसार में कहीं नहीं है। और उस महाभारत जो कि संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है, उसके लेखक वेद व्यास के बारे में कहा जाता है कि व्यासोच्छिष्ट जगत सर्वम। अर्थात संसार में जो कुछ भी है वो सब व्यास के मुख की जूठन है। अर्थात वेद व्यास ने जो कुछ भी लिखा उसके बाद में उसका प्रतिरूपण ही बहुत सारे लोगों ने, जितने भी लोगों ने किया, उससे अलग, उससे भिन्न, उससे नया कुछ नहीं लिखा। ये उनकी कीर्ति में ऐसा कहा जाता है। उसी महाभारत के भीष्म पर्व में भगवत गीता समाहित है। मेरा ऐसा मानना है कि यदि पूरे महाभारत को न देखा जाए, फिर उसके छठे पर्व को ही देखा जाए जिसमें भगवत गीता समाहित है, तब भी व्यास महाराज के बारे में जो ये बात कही जाती है कि व्यासोच्छिष्ट सर्वम जगत सर्वम, तो कि जो कुछ भी जगत में है वो सब व्यास के मुख की जूठन है, तो यह पंक्ति अपने आप में सार्थक हो जाती है। भगवत गीता का एक एक श्लोक अपने आप में महासमुद्र है, महासागर है, और वो संसार के सभी प्राणियों का मार्गदर्शन करने के लिए पर्याप्त है। एक भी श्लोक को पकड़ करके अगर कोई व्यक्ति चले तो निश्चित रूप से उसकी दिशा बदल सकती है। ऐसा ही एक श्लोक है जो आपके सम्मुख रखता हूँ, आपको लगेगा कि हाँ, सही बात तो कही गई है, कितने हजार साल पहले कही गई है, और आज भी वह बात किसी भी व्यक्ति के लिए हूबहू उसी तरीके से लागू होती है जिस तरह से कि वो तब लागू हुई होगी जब कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए गीता का ज्ञान दिया होगा। वो श्लोक कुछ इस तरह से है कि उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मैव ही आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी आत्मा द्वारा अपना उद्धार करे, अर्थात वह स्वयं अपना उद्धार करे, वह स्वयं अपनी स्थिति को सुधारने के लिए प्रयत्न करे, वो किसी दूसरे के भरोसे न रहे और अपने आप को नीचे न गिरने दे। अर्थात उसके अंदर आत्माभिमान की भावना होनी चाहिए, उसमें कभी आत्महीनता की भावना, आत्मग्लानि की भावना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, वो नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ आगे उसका और अर्थ है कि यह जीवात्मा, यह आत्मा, यह मन, आप स्वयं ही अपना सबसे बड़े मित्र हैं और आप स्वयं ही अपने सबसे बड़े शत्रु हैं। यदि श्लोक के भाव को देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को यह समझाना चाह रहे हैं और उनके माध्यम से सारे संसार को यह समझाना चाह रहे हैं, जो बात हमें भी समझनी चाहिए आज के युग में भी, कि हम सबसे बड़े मित्र और शत्रु स्वयं के स्वयं खुद ही होते हैं। कोई व्यक्ति हमारा मित्र और शत्रु नहीं हो सकता यदि हम स्वयं अपने मित्र या शत्रु न बने तो अर्थात अगर हमें अपनी स्थिति को सुधारना है तो स्वयं से ही वो सुधारा जा सकता है। किसी दूसरे व्यक्ति के कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चलाई जा सकती, किसी दूसरे व्यक्ति को अपने पतन का कारक नहीं बनाया जा सकता, और कोई भी व्यक्ति आपके उद्धार का कारण नहीं हो सकता। आप स्वयं अपनी प्रगति और अपने विनाश के कारण होते हैं। धन्यवाद।